रोजे के हवाले से इन दिनों हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में सीख रहे हैं कि रोजा क्या है, क्यों है, कैसे है और इसको रखने का जो तरीकाकार है वो क्या है, या किस तौर से हम रोजे जैसी इबादत करते हैं। क्योंकि हमने इस बात पर बड़ा गौर किया है कि रोजा बुनियादी तौर पर क्या है जी, एक क्या है, इबादत है। और इबादत की एक किस्म है, क्योंकि हम तीन किस्म की इबादत करते हैं। माली तौर पर भी हम इबादत करते हैं जब हम अपने माल से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। उसके साथ जब हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका मतलब हम लफ्जी तौर पर खुदा की इबादत करते हैं। और फिर जब हम रोजे जैसी इबादत करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बदनी तौर पर भी अपने खुदा के नाम को जलाल देते हैं और उसके साथ कनेक्शन और राबता बनाते हैं, जिसे हम बदनी इबादत का नाम देते हैं और जिसे हम रोजा कहते हैं। और जब हम रोजे की बात करते हैं तो इसमें कुछ शक नहीं है कि इबादत कोई भी आप करते हैं, आप लफ्जी की बात कर लें, आप माली की बात कर लें या आप बदनी की बात कर लें, कोई भी इबादत बगैर मकसद के नहीं होती। ऐसे है जी, कोई भी इबादत। और इसका जो सबसे बुनियादी मतलब, क्योंकि हमारे खुदा ने हुक्म दिया है, अगर कोई आपसे यह कहता है कि आप इबादत क्यों करते हैं, किस्म कोई भी है, आप क्यों हदिया नजराने पेश करते हैं, आप क्यों खुदा की हमदो सना करते हैं, या आप क्यों रोजा रखते हैं, तो आपका जवाब जो सबसे सादा होता है वो ये है कि चूंकि मैं खुदा की जात पर ईमान रखने वाला, उसकी जात को मानने वाली हूं, मैं उसका बंदा और मैं उसकी बंदी हूं। और चूंकि मेरे खुदा का यह फरमान है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और इसलिए मैं खुदा के इस हुक्म को अपने सामने रखकर अपने अमल से इस बात का ऐलान और इस बात का इकरार करता और करती हूं कि मैं खुदा का बंदा और उसकी बंदी। क्योंकि बगैर अमाल के आपका ईमान तो है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा का आदम मुतलक बाप पर, अब उसी खुदा का हुक्म भी है कि तू मेरी इबादत करना। अब इबादत की जो इकसाम है, जब हम उनकी बात करते हैं, कोई भी किस्म की आप इबादत करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने खुदा के हुक्म को अपने सामने रख रहे हैं कि मैं अपने खुदा के हुक्म को सामने रखकर खुदा की इबादत करता हूं कि मेरे खुदा ने मुझे यह फरमाया है कि तू का इशारा हम में से हर किसी की जानब है कि तू इबादत करना, और मैं इसलिए करता हूं, मैं इसलिए करती हूं। लेकिन इसके साथ जब हम मकसद की बात करते हैं, और खुदा ने इसी हुक्म में या इसी आयत मुकद्दसा में खुदा ने आगे फरमा भी दिया कि तू खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब क्या होगा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा। और खुदा फरमाता है मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। और हमारा इस बात का ईमान है कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी खुदा ने हुक्म दिया है, या जो कुछ भी खुदा ने अपने हुक्म के बजा लाने की बरकत देने का जो वादा खुदा ने किया है, हर एक वादा खुदा का सच्चा है। और वादा क्यों सच्चा है? क्योंकि खुदा सच्चा है। खुदा के वादे भी सच्चे हैं। वजह यह है कि वो खुदा के वादे हैं और खुदा के सारे वादे सच्चे हैं और बिलाशुबा वो ऐसा करता है। लेकिन जब हम इबादत की बात करते हैं, इबादत चूंकि एक अमल का नाम है, और हमने इस बात को भी सीखा है कि जब हम कोई अमल करते हैं, और जब तक अमल आप जिसके लिए करते हैं अगर उस तरीके के साथ ना किया जाए, तो फिर जिसके लिए आप करते हैं जब उसको वो बात पसंद ही नहीं आएगी, तो उसके बदले में वो आपके लिए क्या करेगा। और आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि जब हम रोजे जैसी इबादत इन दिनों कर रहे हैं, तो रोजे का दरअसल मकसद क्या होता है। रोजा दरअसल जो एक इबादत है और हम करते हैं, अगर हमसे कोई सवाल करे, अगर हमसे कोई पूछता है कि रोजे का मकसद क्या होता है या क्या होना चाहिए, या आप किस मकसद को लेकर
रोजा रखते हैं। जब आप अपनी बात कर लें या आप अपने इर्द गिर्द के माहौल की बात कर लें या आप जिन लोगों को जानते हैं या जितने लोग यहां पर बैठे हैं इस वक्त चर्च में, आप भी यकीनन खुदा की इबादत करते हैं। रोजे जैसी इबादत लोग इन दिनों कर रहे हैं, लेकिन आपने भी अपने सामने कोई ना कोई मकसद या कोई ना कोई टारगेट रखा हुआ है, कोई मकसद आपने रखा है। ऐसे ही है जी, जब आप रोजा रखते हैं, अब मैं ये हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा कि कौन कौन रोजे रखता है, लेकिन मुझे पता है कि आप रखते हैं। लेकिन आप भी यकीनन अपने जब खुदा के सामने भूखे और प्यासे आते हैं तो अपने खुदा के सामने कुछ अपनी इल्तिजा को, अपनी मिन्नत को, अपनी समाजत, वो किसी भी हवाले से हो सकती है, अपनी जात के हवाले से हो सकती है, अपने घर के मामले को लेकर हो सकती है, अपने किसी अजीज के लिए हो सकती है, या किसी और बात के लिए हो सकती है। मकसद कोई भी हो सकता है। जरा बताएं कि आप किस किस मकसद के साथ रोजे रखते हैं। हाँ जी, कोई जो आप इसे बताना चाहे जी, कोई मकसद रोजे का होता है या होना चाहिए, कोई भी। पाकीज़गी जी, पाकीज़गी के लिए सारे किसी और नहीं मौका देंगे जी। कोई और पाकीज़गी बताया भाई प्रवेश ने जी। इसके अलावा कोई मकसद जो आप अपने खुदा के सामने रखते हैं। दूसरी बात, औलाद के लिए, खूबसूरत बात। तीसरी बात जी, कारोबार के लिए। चौथी बात, हाँ जी, शिफा के लिए जी, शिफा के लिए। हाँ जी, पांचवी बात, सुलह सलामती के लिए जी। जी, छठी बात, ईमान की मजबूती के लिए जी। और जी, ईमान की मजबूती के लिए जी। हाँ जी, सातवीं बात, शुक्रगुजारी जी। आठवीं बात, 10 करें कम से कम। चर्च के लिए, चर्च की बहाली के लिए जी, चर्च के लिए जी। नौवीं बात, खुदावंद की कुर्बत के लिए, खुदावंद की कुर्बत के लिए जी जी। एक और बात कर दें, कोई बात, वालदैन के लिए। अब जब इन सारी चीजों की हम बात करते हैं, 10 बातें हमने लिखी, याद रखें ये सारी की सारी हमारी मुआशरती बातें। अगर हम बाइबल मुकद्दस की मिसालों पर गौर करते हैं तो खुदा ने जब हुक्म अपने लोगों को दिया है तो खुदा के लोगों ने भी इस रोजे जैसी इबादत को मुख्तलिफ मकासद के साथ किया। अभी हम चर्च में सीख रहे थे कल शाम की इबादत में कि आस्था ने रोजा रखा, उसकी सहेलियों ने रोजा रखा, उसकी पूरी कौम ने रोजा रखा। मकसद क्या था? कौम को बचाने के लिए कौमी सतह पर एक रोजे का ऐलान हुआ है, और मकसद पीछे यह है ताकि हमारी पूरी कौम बच सके। नन्ना के लोगों ने रोजा रखा है, मकसद क्या है? खुदा का अजाब टल जाए। इसके अलावा आप और मिसालें दे सकते हैं, और कितने लोगों ने जो जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अगर आप मुकद्दस दाऊद की बात करते हैं, उसने भी रोजा रखा है। किसके लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए। इसके अलावा अगर आप और मिसालें की बात करें, बहुत सी मिसालें आपको मिलेगी। मुकद्दस दानियेल की मिसाल आपको मिलेगी, मुकद्दस मूसा की मिसाल आपको मिलेगी, मुकद्दस एलिया की मिसाल आपको मिलेगी, और बहुत सी मिसालें आपको बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं कि मुख्तलिफ मकासद को लेकर, याद रखें मकसद कोई भी है, किसी भी मकसद को लेकर आप अपने खुदा के सामने झुकते हैं, आप अपने खुदा के सामने आते हैं, खुदा कबूल करता। लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस में खुदा ने एक बड़ी अहम बात जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो ये कि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने एक ही रोजे का हुक्म दिया है,
और एक ही मकसद के साथ रोजा रखने का हुक्म दिया, सिर्फ एक। हमारे सामने बेशुमार मकासद हो सकते हैं, हमारी अपनी जात के हवाले से, हमारे बाप के हवाले से, हमारी मां के हवाले से, शोहर के हवाले से, बीवी के हवाले से, बेटे के हवाले से, बेटी के हवाले से, हमारे दोस्त के हवाले से, चर्च के हवाले से, कलीसिया के हवाले से, किसी के हवाले से, बीमारी से शिफा के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, किसी भी बात के लिए, खुशहाली के लिए, सुलह के लिए, सलामती के लिए, या जितनी बातें यहां पर हमने लिखी, कोई भी हो सकती है, लेकिन यह बात याद रखें, खुदा ने सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर रोजा रखने का अपने पाक कलाम में हुक्म दिया, सिर्फ एक। और उस पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। थोड़ा एक हवाला हम खुदा के पाक कलाम में से निकालेंगे। जिन लोगों के पास खुदा का पाक कलाम है, अहबार की किताब का 16वां बाब और 16वें बाब की 29वीं आयत जरा निकालेंगे। अहबार की किताब का 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत, जिसमें खुदा ने रोजा रखने का हुक्म दिया। और इस हवाले को आपने खोल कर भी रखना है जी। जी शाबाश। कोई भी, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी, खुदा मुखातब किनसे है? इस्राएलियों से। खुदा अपने लोगों से मुखातब है और खुदा अपने लोगों को अहकामात दे रहा है, अपनी शरीयत, अपना कलाम उनके सामने रख रहा है। जिंदगी गुजारने का ढंग और जिंदगी गुजारने का सलीका उनको सिखा रहा है कि आप चूंकि मेरे लोग हैं और मेरे लोग होने के नाते से तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे अमाल से और बिलखुसूस जब तुम अपनी दीनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे अमाल से यह पता चलना चाहिए कि तुम किसी गैर मबूद को नहीं बल्कि जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हो। तुम्हारे अमाल से पता चलना चाहिए। और दूसरी अक़वाम भी रोजे रखती है, दूसरे लोग भी रोजे रखते हैं, लेकिन जब तुमने रोजा रखना है तुम्हारे सामने क्या मकसद होगा? और सबसे पहली बात इसके लिए बता दी कि यह दस्तूर कौन सा है। लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, क्या कैसा दस्तूर है ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून, दायमी। अब ये दायमी क्या होता है? अगर हमसे को पूछेगा कि दायमी क्या होती है तो आप झट से ये बोल भी सकते हैं कि दायम की जो बीवी है उसका नाम दायम दी मामा सभी जी ओदी नूह का नाम लिया भाई उन्होंने तो नहीं। ऐसा नहीं है, ये चले मजाक की बात है। जो दायमी बात है, दायमी एक ऐसा कानून जिसे हम गाते भी हैं नमे ज़बूर में कि दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तुम वास्ते नया दे अपना तख्त है बिछाया। दायमी से मुराद कि जिस तरह खुदा का जो तख्त है वो अज़ल से अब तक, हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला है। ये भी एक जो दस्तूर मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक कानून जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो मिटने वाला नहीं है, वो सदा कायम रहने वाला है। और अब से लेकर जब मैं ये हुक्म तुम्हें दे रहा हूं, ये एक ऐसा कानून है जो कभी खत्म नहीं होना। ये एक ऐसी इबादत है जो दायमी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और ये इसका मतलब खुदा ये हुक्म दे रहा है कि ये एक ऐसी इबादत है जो होती रहनी चाहिए। क्या है जी? ये एक ऐसी इबादत है जो होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये इबादत की एक किस्म है। और हम जब ये कहते हैं कि खुदा की सुनसी ने, और हमने इस बात पर गौर भी किया था कि जब खुदावंद ने ये बात की कि क्या करे जब तू रोजा रखे, क्या करे जी? जब का लफ्ज हमने सीखा था कि जब का लफ्ज क्या सिखाता है? टाइम के मामले में आजाद करता है, लेकिन साथ में क्या करता है? पाबंद भी करता है। क्या आपने करना जरूर है। यही लफ्ज तो ये तुम्हारे लिए क्या है? एक दायमी, एक ऐसा कानून जो मिटने वाला नहीं है, एक ऐसा कानून जो खत्म होने वाला, तुम्हारी नस्ल दर नस्ल ये असूल जारी और सारी रहना चाहिए, ताकि नस्लें इबादत, रोजे जैसी इबादत करती रहें
और फिर मकसद भी उनके सामने वो हो जो मकसद है खास तौर पर। अब हमने मुख्तलिफ मकासद पर गौर किया है कि ये भी मकसद है, ये भी मकसद है, ये भी मकसद है, लेकिन यहां पर खुदा ने सिर्फ याद रखे एक रोजा, और ये सालाना था कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी, जी भाई आगे बढ़े, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख, 7वें महीने की 7वां महीना कौन सा है? जुलाई। शाबाश। 7वां महीना कौन सा है? कभी किसी ने याद रखा है जब खुदा ने कहा है कि ये दायमी कानून है? लेकिन साहब आपने जवाब दिया कि ये 7वां महीना है। कभी 10वीं तारीख आपने याद रखी है? कभी खुदा ने आपने याद रखा कि 10वीं तारीख को खुदा ने रोजे का हुक्म दिया है? याद रखा कभी आपने? नहीं रखा, मैंने भी नहीं रखा। कितने लोगों ने कभी याद रखा है? तुम्हारे लिए क्या है? ये एक दायमी कानून है कि क्या करना है, किस तारीख को? 7वें। याद रखें ये 7वां महीना हमारा जुलाई नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखें। ये 7वां महीना हमारा जुलाई, ये यहूदी कैलेंडर है। ये हमारा कैलेंडर जो जिस कैलेंडर के तहत हम चलते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर है। क्या कौन सा जी? ये जिन्होंने अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा क्या है? इंग्लिश कैलेंडर है। इसके अलावा हम जिस मुआशरे में रहते हैं एक इस्लामी कैलेंडर भी राइज है। इस्लामी कैलेंडर वो कौन सा है? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये इस्लामी कैलेंडर है। इसके अलावा जब हम चूंकि जिस जगह पर रहते हैं, जिस खित्ते पर रहते हैं, जिसे बर्रे सगीर कहा जाता है, इसमें एक और कैलेंडर भी राइज है और वो है देसी कैलेंडर। देसी कैलेंडर के बारे में जानते हैं? बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं। असूकतें, ये पादों, ये देसी कैलेंडर है। उसके अपनी तारीखें हैं, इस्लामी कैलेंडर की अपनी तारीखें हैं, अंग्रेजी कैलेंडर की अपनी तारीखें हैं। इसके अलावा और भी कैलेंडर्स हैं, उनमें एक और अहम कैलेंडर यहूदी कैलेंडर भी है, जिसे इस्राएली कैलेंडर कहा जाता है। और ये याद रखें, ये जो 7वां महीना और 10वीं तारीख है, हमने इसलिए कभी याद नहीं रखा कि हम यहूदी कैलेंडर के तहत नहीं है, लेकिन ये इसे तिश्री का महीना कहा जाता है। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक तिश्री महीना है ये, और ये आपके कैलेंडर के मुताबिक जो इसका दौरानिया है, ये आपके सितंबर से अक्टूबर के जो दरमियानी अरसा है, इसके दरमियान इसका आगाज होता है, यानी कि सितंबर के मिड में शायद इसका आगाज होता है और ये अक्टूबर के मिड तक ये चलता है। तो ये इस महीने की खुदा बात कर रहा है कि तुमने क्या करना है कि हर 7वें महीने की 10वीं तारीख को एक काम तुमने करना है। एक ऐसा कानून जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ये एक ऐसा कानून है जो कभी मिटने नहीं पाए, तुम्हारी नस्लें माने इनको। अब ये कानून क्या है जी? अब वो बताएं जरा। 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या करना जी? दुख देना। अपनी जान को दुख देना, ये वो बुनियादी लफ्ज है जो रोजे के लिए इस्तेमाल हुआ, सबसे बुनियादी लफ्ज। यहां पर लफ्ज रोजा नहीं है, लेकिन रोजे का मफहूम जो दरअसल है वो क्या है? अपनी जान को दुख देना। हर साल 7वें महीने की 10वीं तारीख अपनी जान को दायमी दस्तूर के तौर पर खुदा दे रहा है। अपनी जान को क्या करना है? अहम बात यहां पर यह भी है, और एक डायलॉग हमारे मुआशरे में बड़ा इन है, जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल बिलखसूस उनसे उससे वाकफ होगी। टेंशन लेने का नहीं। देखो सारा नूं पता जी, जेदी गल याद रखने वाली होवे वो भावें जी। टेंशन क्या करना जी? लेने का नहीं, बल्कि क्या है? खुदा क्या कह रहा है? टेंशन होती क्या है? आपको पता टेंशन क्या होती है? किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाना, किसी के लिए मुसीबत का सबब बन जाना। अपने नहीं, लेकिन याद रखें ये कानून, ये डायलॉग बिब्लिकल नहीं है, ये बाइबली दस्तूर नहीं है। ये फिल्म के में हमें खूबसूरत भी बड़ा लगता है, हम सबको याद भी है, और हम याद रखें इसी कानून को अपनाए हुए, हम इसी कानून को अपनाए हुए हैं। ये कानून याद रखें खुदाई नहीं है, ये बिब्लिकल नहीं है, बल्कि ये अबलीसी शैतानी है।
सो इसका मतलब यह है, जब आप अपनी जिंदगी में इसी कानून को अपनाते हैं, इसी असूल को अपना लेते हैं कि मैंने टेंशन खुद तो नहीं लेनी, लेकिन मैंने दूसरों के लिए टेंशन का सबब बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि हम खुदा के लोग हैं। ना तो फिर बाइबल को मानते हैं और ना बाइबल के खुदा को, ना बाइबल को और ना खुदा के, ना बाइबल के खुदा को, क्योंकि उसका कानून तो उल्टा है, इससे उलट। और आपको पता है जो खुदा के उलट है ना, वो इब्लीस है। खुदा के उलट क्या है जी? इब्लीस है, शैतान है। और उसका असूल तो ये हो सकता है कि लेने का नहीं देने का, लेकिन खुदा कहता है कि हर साल 7वें महीने की 10वीं तारीख को, और ये जो एक दायमी दस्तूर है, अपना कर रखा तुमने अपनी जिंदगी में, कि जब भी तुम ये इबादत करो तो एक काम जो आपने करना है वो है अपनी तरफ आपका इशारा। और अब जो रोजे जैसी इबादत है, याद रखें ये इट्स वेरी पर्सनल, ये आपकी बड़ी जाती किस्म की है ये इबादत। अपनी जान को, किसी और को नहीं, अपनी जान को दुख देना। दुख देने के बाद जब आप बात करें दुख देना, ये एक वर्ब इस्तेमाल यहां पर फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के तौर पर। दुख देना, दुख देना एक अमल है। दुख देना क्या है जी? एक, क्योंकि जब हम देने की बात करते हैं, देते हम किसी के लिए। हम जब किसी चीज को, देखिए जब दुख देते किसी को, अगर आप सुई भी चिबो देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी को दुख दे रहे हैं। ऐसा ही है जी, जब आप किसी को क्या करते हैं जी? सुई भी चिबो देते हैं, या कोई आप किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, आप किसी को दरअसल दुख दे रहे हैं। दुख देना एक फेल का नाम है, दुख देना एक अमल का नाम है। और खुदा ने यह कानून अपने लोगों को दिया है। जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा इस कानून को अपने सामने रखते हैं। दुख देना एक अमल, दुख देना एक काम, लेकिन यह काम किसी और के लिए नहीं करना। याद रखिए, इस मामले में आप खुदा के लोग हैं, खुदा के नाम से कहलाते हैं, और अभी आपने खुदा की हजूरी में खड़े होकर इस बात का ऐलान भी किया है कि मैं क्या रखता हूं? ईमान रखता हूं। किस पर? जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, इसका मतलब यह है कि खुदा के बनाए, और ईमान रखने का सबसे बुनियादी मतलब यह है कि आप खुदा के कवानीन को मानने वाले लोग हैं, खुदा के कवानीन को मानने वाले लोग हैं। और कानून खुदा का क्या है कि अपनी जान को, आप ये अमल आपके अपने ऊपर हो, आपकी जात के ऊपर हो, दुख देना। और दुख देने की जब हम बात करते हैं, इसमें दो चीजें याद रखें शामिल होती हैं। जब हम दुख की बात करते हैं, दो चीजें, और जब तक वो शामिल नहीं है इसमें, आप रोज जैसे इबादत करते हैं, और जब तक ये दो चीजें इसमें शामिल नहीं है, तो इस बात को ज़हन में रखें, फिर आपका रोजा हकीकी रोजा नहीं है। पहली बात क्या है दुख देने के हवाले से? पहली बात यह है कि आपका जो जिस्म है, जो आपकी बॉडी है, ये जिस्मानी दुख की हम बात कर रहे हैं। जिस्मानी, आपको महसूस हो, आपके बदन को महसूस हो, क्योंकि हम इसको बार बार सीखते हैं कि ये बदनी इबादत है जी। सीखते नहीं कि बदनी इबादत है, लेकिन ये होती कैसे है? जब तक आपके बदन को पता ही नहीं है, हम महसूस करवाते हैं दूसरों को, लेकिन करना किसने है? कभी अपनी जानब उंगली कीजिए, पता चलेगा कितने पानी में। और ये अक्सर हमने इस बात को सीखा, मुआशरती बात है ना, कि जब हम एक उंगली दूसरी की तरफ करते हैं, आपकी तरफ होती है जी जिस्मानी की बात, और दूसरी बात ज़हनी, जो हम पहले बात कर रहे थे, जो चूंकि जो आपका टेंशन की बात हम करते हैं, इसका ताल्लुक आपके ज़हन के साथ है। आपका ज़हन और आपका बदन, जब तक इस दुख में ये दोनों शरीक नहीं है, आपके रोजे में, क्योंकि रोजा बुनियादी तौर पर अपनी जान को दुख देने का नाम है, और जब तक आपका ज़हन, जब तक आपका बदन, क्यों इस्राएली लोग अपने कपड़ों के नीचे क्या पहनते थे? टाट पहनते थे, बकरी के बालों का, सख्त बालों से बना हुआ, सूखे हुए चमड़े का बना हुआ, जिसे हम सलूका था, जिसे नीचे पहनते, सलूका लोग पहनते होते थे। आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं कपड़ों के नीचे। उससे क्या था? उससे होता यह था कि जब लोग चलते थे, जब लोग बैठते थे, लेटते थे, वो उनके बदन को काटता था, बदन को तकलीफ होती थी, और बाज़ औक़ात तो खून भी रिसना शुरू हो जाता। इस तरह वो भूलते नहीं थे
एक दिन एक बेटी ने सवाल भी किया था, रसूल की बेटी ने सवाल किया कि भाई साहब अगर हम रोजे की हालत में अचानक से कुछ खा लें, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि हम रोजे से हैं, क्या होता है जो हमको छिदी कि हम इंसान है, भूल जाते। सवाल किया गया कि हम याद नहीं, जहन में नहीं है कि हम रोजे की हालत में हैं और हमने थोड़ा सा खा लिया, तो क्या होगा? क्या रोजा टूट जाएगा? याद रखें, ये टाट, इस्राएली लोग टाट पहनते थे, बदन काटा जाता था उसमें, कदम कदम पर यह बात जहन में रहती थी कि मैं रोजे की हालत में हूं। जहन को तकलीफ होती थी, बदन को तकलीफ होती थी, पता होता था कि मैं रोजे की हालत में हूं। और जब तक, याद रखें, आप जिस्मानी तौर पर, जब तक आप जहनी तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उस वक्त तक आपका हकीकी रोजा नहीं है। सबसे बुनियादी बात है, खुदा ने यह हुक्म दिया है, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है, दायमी दस्तूर है कि तुम अपनी जान को दुख देना, और इसमें जिस्मानी भी है और जहनी। जहनी तौर पर आप मौजूद रहें कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस हालत में हैं। जिस्मानी तौर पर भी यह पता चले। हम मोस्टली जो हमारा रोजा होता है वो महज भूख और प्यास की हद तक होता, इसलिए तो कबूल नहीं ठहरता। खुदा ने क्यों शिकवा किया? मुकद्दस ईसा की मार्फत 58वें बाब में लोगों ने शिकवा, खुदा तो सुनता नहीं है। खुदा कैसे सुनेगा जब आप उसके कानून के मुताबिक रोजा रखेंगे नहीं? कैसे में कबूल ठहरेगा? कैसे कबूल किया जाएगा? तो इस बात को आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है। दायमी कानून है अपनी जान को दुख देना। जी, अगली बात। और उस दिन कोई खाओ देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे। जी, पढ़ते जाए आगे। क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा, तो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। रोजे का सबसे सबसे बुनियादी और जो हुक्म खुदा ने दिया है वो सिर्फ एक है। बाकी जितने मर्जी मकासद आप अपने सामने रख, लेकर यहां पर जो खुदा ने हुक्म दिया था कफारे के लिए, अपने गुनाह पर कि क्या किया जाएगा उस रोज? तुम्हारे गुनाह का क्या किया जाएगा? कफारा दिया जाएगा। और तुमने पछताना है, अपने खुदा के सामने भूखे प्यास से आना है, इसलिए अपने खुदा के सामने इकरार करना है कि कौन मैंने गुनाह किया है। कभी आपने जिंदगी में सोचा आप औलाद के लिए रोजा रखते हैं, कभी आप अपने खुशहाली के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी तालीम में कामयाबी के लिए आप रोजे रखते हैं। जानदारी की बात करें, कभी आपने अपने गुनाह पर पछताने के लिए रोजा रखा है? जो हुक्म खुदा ने दिया है, एक हुक्म सिर्फ खुदा ने दिया है रोजे के लिए, और वो है अपने गुनाह पर पछताना, अपनी गलती पर, अपनी कोताही पर कि हां खुदा मैंने गलती की है, मेरी वजह से फलां को तकलीफ पहुंची, मैंने टेंशन दी है किसी को, मेरे समय की वजह से शायद कोई और घराना। कभी सोचे हमने इस बात को? अहम बात है। बाइबली असूल सिर्फ एक जो खुदा ने हुक्म दिया है, अपने गुनाह पर, कभी गुनाह पर पछताए हैं आप? अगर नहीं पछताए तो आपका रोजा खुदा के हुक्म के मुताबिक। आज रात सिर्फ इसी बात पर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। अपने गुनाह पर पछताना, गुनाह कोई भी हो सकता है, कोई भी गुनाह जो कभी आपने जिंदगी में किया, कोई भी गुनाह कभी आपने जिंदगी में आप जिसके मुर्तकिब हुए, वो लालच हो सकता है, वो चोरी हो सकती है, शराबनोशी हो सकती है, वो ज़िनाकारी हो सकती है, हरामकारी हो सकती है, बुतपरस्ती हो सकती है, झूठ हो सकता है, फरेब हो सकता है, और बहुत सी बातें। नाफरमानी न जाने किन किन हालतों में गुनाह हमारे दरमियान मौजूद है और हम उसके मुर्तकिब होते हैं। और खुदा ने दरअसल ये इबादत इसलिए दी कि तू इस बात को लेकर मेरी हजूरी में भूखे प्यास से आना कि खुदा मुझे दुख है कि हां मैंने ये तेरा कसूर किया है, मैंने तेरा गुनाह कर लिया, मुझसे खुदा ये गुनाह सरजद हो गया है। और उस वक्त ये होता था इसमें कि सरदार काहन
बकरे को लेकर, बछड़े को लेकर ज़बह करके उसका खून पूरी कौम के बिहाफ पर लेकर वो वहां पर जाता और सारे का जो कौम के गुनाह थे वो समझते कि अब बख्श दिए गए हैं और अगले साल फिर दोबारा से। लेकिन हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे खुदावंद ने सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करके, देखें ये रोजा दरअसल आपको इस बात की जानब भी लेकर आता है कि आप गुनाहगार हैं और आपको एक निजात दहिंदे की जरूरत है, खून बहाए जाने की जरूरत है। और अगर याद रखें कभी आप अपने गुनाह पर पछताए नहीं है, अगर कभी आपने इस मकसद को लेकर रोजा नहीं रखा, तो आज के बाद जरूर अपने खुदा के सामने इस मामले को लेकर जाएं और अपने गुनाहगार होने का इकरार करें कि हाँ खुदा मुझसे ये बदी, फलां वक्त में मैंने ये गुनाह किया, फलां वक्त में मैंने ये गुनाह किया, फलां वक्त मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गलती की, मैं ये गलती की, लेकिन आज मैं तेरी हजूरी में भूखा और प्यासा आता हूं, मैं तेरी हजूरी में भूखी और प्यासी आती हूं। ये है अपने, और आपके बदन को भी पता चले, आपके जहन को भी पता चले कि आप वाकई रोजे के, जब हम दुख देने की बात करते हैं ना, दुख देना, ये इतना याद रखें, इतना गहरा लफ्ज है, इसकी गहराई को नापना। और इसके लिए जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश एक लफ्ज है इसके लिए, वो है एफ्लिक्ट। और जब हम एफ्लिक्ट की बात करते हैं, दरअसल ये जो इंग्लिश लफ्ज है ये एक लातीनी के लफ्ज से माखूज है, एफ्लिक्टेयर। और इसमें एक जो मफहूम पाया जाता है इस लफ्ज में, वो ये है कि जब एक शख्स जख्मी होता है, एक जख्मी शख्स, डैमेज, जब एक शख्स डैमेज होता है ना, डैमेज समझते हैं, जब किसी चीज को क्या लगती है, ठोकर लगती है, वो डैमेज हो जाता है, जख्मी हो जाता है। जब एक जख्मी, याद रखें जो जख्मी शख्स होता है ना, वो बदनी तकलीफ में भी होता है और ज़हनी तकलीफ में भी होता है, ऐसा ही है जी। जख्मी शख्स क्या होता है, और जब तक याद रखें आप गुनाह की वजह से जख्मी नहीं है, जब आप अपने गुनाह की वजह से ज़हनी तौर पर भी बदनी तौर पर जख्मी महसूस नहीं करते, मफहूम दुख देने का मतलब यह है, महसूस करना ऐसे इस लफ्ज की गहराई को जो खुदा ने जिसके तहत हुक्म दिया है कि अपनी जान को दुख देना। जब आप दुख देते हैं वाकई खुदा की मर्जी के मुताबिक, और याद रखें ये मैंने पहले बात की, इसमें 3 बातें और शामिल है इसी लफ्ज की। जब हम बात करते हैं ना, इसमें 3 बातें शामिल हैं। बात थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन खत्म करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात वो है LOWER, लोअर। पढ़ा कभी आपने लफ्ज ये लोअर? अपने आप को झुका लेना, अपनी हैसियत से, अपने मर्तबे से अपने आप को नीचे लेकर चले आना। कभी कोशिश की है हमने कि हम अपने मर्तबे से जरा नीचे आ जाएं? रोजा तो रखते हैं, लेकिन रोजा क्या आपको यह बात सिखाता है कि आप जरा अपने नीचे भी देख लें, जरा नीचे भी होने की कोशिश कर लें, या हमेशा हम अपने आप को आसमान पर बिठाने की कोशिश, हाँ मैं हूं, यह कैसे हो सकता है? ये पहली बात है। फिर कभी मौका मिला जरूर तफसील में जाएंगे। जब हम दूसरी बात करते हैं, एक और लफ्ज है इसके लिए, वो है हम्बल। हम्बल समझते हैं? हम्बल, फ्रोतन, इनकिसार, आजिज, खाकसार। अगर आप अपने आप को नीचे नहीं लेकर आते, अगर आप अपने आप को खाकसार नहीं बनाते, ये असूल है रोजे के, नीचे लेकर आना। और इसका एक और मतलब, जब हम लोअर की बात करते हैं तो जिस तरह कश्ती पानी के अंदर उतरती है, कश्ती को पानी के अंदर उतारने के मानों में भी असल मतलब में इसका मतलब है कि जब वो अपने आप को लहरों के सुपुर्द कर देती है, जब आप इस इबादत में अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते। कभी सोचा है इसके बारे में आपने? नीचे आना, हम्बल, और फिर इनकसार, और फिर आजिज, और फिर खाकसार। खाकसार का मतलब हमने बड़ी दफा हमने सीखा है, 2 लफ्जों से मिलकर बना है, एक खाक और एक सार, इंतहाई खाकसार। सो जब तक ये अमल इसमें शामिल नहीं है। और जो तीसरी बात है वो है डिनाई। डिनाई ये क्या है, क्या तर्जमा है इसका? इनकार करना। गुनाह से इनकार किया? कभी हम खाने पीने से तो इनकार करते हैं, क्या कभी गुनाह से इनकार किया है? आपको गुनाह की दावत दी जाती है, कभी ना बोली है आपने कि नहीं मैंने नहीं करना? रोजा सिखाता आपको क्या है? खाने पीने से इनकार नहीं सिर्फ सिखाता कि आप गुनाह से
और इसलिए खुदा ने अपनी जुबान मुबारक से कहा था कि हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर। और इसमें खास तौर पर इनकार करने से मुराद यह है कि अपनी जात का इनकार करना। आपका बदन आपको गुनाह की तरफ लेकर जाता है, बदन आपको गुनाह की तरफ लेकर जाता है। कभी आपने इनकार किया अपने बदन को, और इसलिए खुदा ने मसीह ने कहा था ना कि जो तुम में मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार और अपनी सलीब उठाए। और सलीब उठाने का दूसरा मतलब दुख उठाना है। सलीब का, जैसे सलीब का ज़हन हमारे ज़हन में आता है ना, हम फौरन किस तरफ जाते हैं, हमारा ज़हन दुखों की तरफ। अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का, ये तीनों बातें, ये असूल है बाइबली रोजे के। आज जरा जरूर सोचें इस बात पर। अगर कभी नीचे नहीं आए उतरे, अगर कभी इनकिसार नहीं बने, अगर कभी इनकार नहीं किया, फिर कैसा रोजा है? कभी गुनाह पर पछताए नहीं है, कैसा रोजा है? और आज यही बात हमारे सामने है। खुदा ने सिर्फ एक दायमी दस्तूर हमें दे दिया है कि अपनी जान को दुख दें। इसी बात को लेकर अपने खुदा के सामने झुक जाएं। सो जरूर है कि आज अपनी जिंदगी पर गौर कर रहे हैं। पहले जैसी भी जिंदगी, खुदा को आपके माजी से कभी, मैं अक्सर ये बात करता हूं, आपके माजी से खुदा को सरोकार नहीं है। आज खुदा आपका इंतजार कर रहा है। आज आपका खुदावंद सलीब के ऊपर अपनी बाहों को आपके लिए फैलाए हुए। आज खुदा आप पानी में जाने कौन सी खोई हुई भेड़ का इंतजार कर रहा है। उसके पीछे पीछे उसको आवाजें दे रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, गुनाह की दलदल में क्यों गर्क हो गया है। ये गीत बड़ा मशहूर है, इसके बारे में, दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया। कभी गाया आपने? दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। कभी गौर किया आपने कि आपका खुदावंद आपको बुला रहा है, वो आपको आवाजें दे रहा है, इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, देख मैं सलीब के ऊपर तेरे लिए कुर्बान हो गया हूं, वापस आ जा, मैं तेरी वापसी का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मैं तेरी हलाकत नहीं चाहता। तौबा कर, वापस आ, बहाल हो जा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और हकीकी रोजा आपको इसी बात की जानब लेकर आता है। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।